हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। आज इस वीडियो में हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है जो कि ग्लोमेरुलस के नियर प्रेजेंट होता है ऑफ ईच नेफ्रॉन। हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर, है ना। सो इट इज नियर ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज मैक्युला डेंसा सेल्स, सेकेंड इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स जिनको हम लेसी सेल्स भी बोलते हैं, और तीसरा होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, है ना। तो अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो नेफ्रॉन है बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पोर्शन होता है रीनल कॉर्पसल, दूसरा पोर्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल इज मेड अप ऑफ अफरेंट आर्टीरियोल जो कि ब्लड को लेकर आता है। ये एक कैपिलरी टफ्ट में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, एंड फाइनली ब्लड लीव्स बाया इफरेंट आर्टीरियोल। अब यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर एक कप शेप के स्ट्रक्चर में आता है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। ये रीनल कॉर्पसल आगे जाके कंटिन्यू करता है रीनल ट्यूब्यूल में, जिसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज पीसीटी, ये आगे जाके एक लूप ऑफ हेनले बनाता है इस तरीके से, और उसके बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि आफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में से निकलती है ना। तो यहाँ पर हमने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन यहाँ पर शो किया है। फाइनली डीसीटी इट एंड्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर हम मैकुला डेंसा सेल्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये स्पेशल तरीके के टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, which are located at the beginning of DCT and thick ascending limb of loop of Henle, है ना। तो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के बीच के जो सेल्स होते हैं, उस एरिया के जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये टाइटली पैक हो जाते हैं। दीज आर बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स, है ना। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल्स, ठीक है। ये मैकुला डेंसा के सेल्स हैं। कहाँ लोकेटेड होता है डीसीटी? अफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में, ठीक है। खास बात इन सेल्स की ये है कि ये जो सेल्स हैं ये सोडियम क्लोराइड के लेवल को डिटेक्ट करते हैं इन द ट्यूबुलर फ्लूइड, है ना। ट्यूबुलर फ्लूइड क्या है? जो फ्लूइड हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, इसी को हम दिस इज द ट्यूबुलर फ्लूइड, है ना। तो रीनल ट्यूब्यूल के फ्लूइड के अंदर सोडियम क्लोराइड के लेवल को ये सेल्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से रेगुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। दैट मीन्स जितना ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर आना चाहिए उसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। जीएफआर का मतलब होता है जिस रेट से ये जो ब्लड फिल्टर होता है ना, जब ब्लड फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। तो जिस रेट से ये फिल्टर हो रहा है उसको हम बोलते हैं जीएफआर। तो मैकुला डेंसा सेल्स का काम क्या होता है? कितना ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है, और जीएफआर को ही मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अब आप ये डायग्राम देखें। ये दिस इज द डिस्टल ट्यूब्यूल, दिस इज द अफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल। तो बीच में ये ट्रायंगुलर शेप का एक रीजन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। दे आर लोकेटेड एट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बिटवीन अफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल एंड मैकुला डेंसा, ठीक है। इनको हम लेसे सेल्स भी बोलते हैं ना। यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, दीज आर द एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। लेसे सेल्स भी इनको बोलते हैं। इनका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस को सिक्रीट करना, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 तरीके के सेल्स। अब जो तीसरे तरीके का जो सेल होता है दैट इज द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, है ना। तो ये सेल कहाँ होते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल जस्ट बिफोर इट एंटर द बोमन्स कैप्सूल, है ना। तो
तो आप यहाँ पे देखें, ये जो अफरेंट आर्टीरियोल है, जब ये बोमन कैप्सूल में एंटर होने वाला होता है तो यहाँ की जो स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे जो स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स ऑफ द इफरेंट आर्टीरियोल, है ना, इनको हम बोलते हैं दीज आर द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनुलर सेल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड दे सिक्रीट रेनिन, है ना। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम ग्रैनुलर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। खास बात इसकी ये है कि ये जो सेल्स हैं ये रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो 3 तरीके के सेल्स हमने पढ़ लिए जो कि हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से 3 सेल्स हो गए? पहला हो गया मैक्युला डेंसा सेल्स, दूसरे हो गए एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स और तीसरे हो गए जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। लेकिन इन तीनों सेल्स के अलावा भी देयर इज अ 4th कैटेगरी ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ग्लोमेरुलस के बीच में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये काम क्या करते हैं? दे सपोर्ट ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप्स बाय सराउंडिंग देम, है ना। तो ये बेसिकली जो ग्लोमेरुलर टफ्ट है, जो कैपिलरीज हैं, उनको ये सराउंड करने का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जीएफआर को भी रेगुलेट करते हैं एंड दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के सेल्स देखे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्युला डेंसा सेल्स और जो तीसरा सेल था दैट वाज एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। तो तीनों सेल का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं इनका काम होता है दे सिक्रीट रेनिन, है ना। तो ये जो रेनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के माध्यम से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे करता है? जब भी हमारे बॉडी में हमारे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जब भी कम होता है, और इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ देयर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, है ना, ब्लड वॉल्यूम अगर हमारा कम होता है, इन दैट कंडीशन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, और ये सिक्रीट करते हैं रेनिन को, है ना। अब ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन इट इज प्रेजेंट इन द लिवर. Now this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 in the presence of angiotensin converting enzyme, ठीक है, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 का बेसिकली 2 जगह एक्शन होता है। पहला ये एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, और जब सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ सोडियम जाता है उसके पीछे पीछे वाटर जाता है ना, तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी तरफ ये हमारे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं, और ब्लड वेसल्स का दे कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब भी ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स का वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन which regulate blood pressure by renin angiotensin aldosterone system, है ना। तो एक तो ये फंक्शन हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा हम देखेंगे जो मैक्युला डेंसा सेल्स हैं, है ना। अब ये क्या करते हैं? बेसिकली दे रेगुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, है ना। तो कितना ब्लड ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसके अंदर कितना ब्लड आना चाहिए, ठीक है, और कितना ब्लड फिल्टर होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं हमारे मैक्युला डेंसा सेल्स, ठीक है। क्या करते हैं ये? अब कैसे करते हैं ये? बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि ट्यूब्यूल से ग्लोमेरुलस को फीडबैक जाएगा। कैसे जाएगा? जब भी जीएफआर बढ़ता है ना, यानी कि जीएफआर बढ़ने का मतलब हो गया व्हेनेवर
जब भी यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आ रहा है, जब ये रेट बढ़ता है, ठीक है, तो इट इंक्रीज द सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन द रीनल ट्यूब्यूल, है ना। तो हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जैसे ही सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर बढ़ता है तो ये जो हमारे मैकुलर डेंसा सेल्स हैं ये सेंस कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड लेवल के बढ़ने को, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करते हैं, एडेनोसिन को। ये जो एडेनोसिन है आफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रक्ट करता है। जब आफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रक्ट होगा तो आफरेंट आर्टेरियोल से ही तो ब्लड आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो जितना ब्लड पहले आ रहा था उतना ब्लड नहीं आ पाएगा, तो जब ब्लड ही नहीं आएगा इसके अंदर तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर भी नहीं होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल हुआ, देयर इज डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, है ना। तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया। अब यहाँ से ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक के माध्यम से जो जीएफआर है क्या हो गया, कम हो गया, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में जीएफआर बढ़ रहा था लेकिन अब जीएफआर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकुलर डेंसा ने क्या किया, रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट किया। अब जो तीसरा सेल है यहाँ पे दैट इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। इनका काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को ये सिक्रीट करते हैं विच कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।